Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with class 5th maths chapter 1 part 1. तो इस part 1 में कुछ ही पेजेस अभी करे हैं, धीरे धीरे आपको part 2 भी मिल जाएगा, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फिश टेल. इसमें क्या कहा है? डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. बहुत डीप, जब समुंदर के बहुत डीप नीचे तक देखोगे गहराई में, तो आपको बहुत प्यारी प्यारी कलर्ड फिशेस दिखेंगी, रंग बिरंगी, जो बहुत शांति से स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं. दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हेकू. इस 3 लाइन्स की पोएम को हेकू कहा गया है. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. इस तरह की जो पोएम्स हैं ये नेचर के ऊपर, जैसे समुंदर के ऊपर, हवा के ऊपर, इस तरह की जो पोएम्स हैं वो जापान में बहुत पॉपुलर है. जापान इज़ अ कंट्री, आपको पता ही है. एक और हेकू बताई है. द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक. राइट, तो ये एक पोएम है. वो कह रहे हैं, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आपको कोई पोएम आती है ऐसे फिश के बारे में? हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन. इस तरह की कुछ ड्राइंग्स बच्चों ने बना के दिखाई है. व्हेन यू थिंक ऑफ फिश इज व्हाट शेप कम्स योर माइंड. जब आप फिश के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में कौन सी शेप्स आती हैं? ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. राइट, अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. एक पोएम का, एक कौन सी शेप हमारे दिमाग में आती है, और एक स्क्वायर और ट्रायंगल से हमने फिश प्रिपेयर करनी है. राइट, तो मैंने आंसर स्लाइड में बनाया है सो दैट आपको इजी रहे. डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? येस, फिश वर्सेस ह्यूमन. द फिश स्विम इन द कोरल एंड वी गेट स्टक इन स्कूल. जो फिश होती है वो कोरल में स्विम करती है और हम स्कूल में स्टक रहते हैं, बंद रहते हैं. सम फिश आर ट्रैप्ड फॉर एवर इन द एक्वेरियम इनसाइड द टैंक्स. कुछ जो मछलियाँ होती हैं वो हमेशा के लिए फंस जाती हैं एक्वेरियम में. आप देखते हो जहाँ पे आपके स्कूल्स में कई बार होता है, कई घरों में एक्वेरियम रखा होता है जिसमें बहुत सारी मछली घर में ही तैर रही होती हैं. उनका छोटा सा एक घर सा बनाया होता है उसमें, जिसमें पानी चेंज कर करके डालते रहते हैं. ठीक है, तो वही बताया कि कुछ मछलियाँ हैं वो ट्रैप्ड रहती हैं, फंसी रहती हैं एक्वेरियम में या फिर टैंक्स के अंदर. सम पीपल आर ट्रैप्ड बाय रॉन्ग डूइंग्स एंड आर पुट इन प्रिजन इंस्टेड ऑफ स्पैंक्ड. और कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों की वजह से, या जैसे किसी ने चोरी की होती है, मारा होता है, उस वजह से वो जेल में चले जाते हैं. फिश स्विम इन स्कूल्स दैट लुक सिमिलर टू देम. फिश जो होती हैं वो स्कूल्स में भी स्विम करती हैं जो बिल्कुल उन्हें सिमिलर लगता है. Teenagers stay in lakes that I'm sure will never end. Sometimes I go to the aquarium and I admire all the fish. I wonder how many times fish think to be a human is all I wish. राइट, तो ये एक रिबेका बेल ने बनाई थी. तो आप एज इट इज़ ये पोइम लिख के दे सकते हो. वो कह रहे, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप्स कम्स टू योर माइंड. जब मैं मछलियों के बारे में सोचती हूँ, मुझे ऐसी 3 शेप्स हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं. तो आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद था एक और था कि आपको स्क्वायर और ट्रायंगल से फिश बनानी है. तो आप इस तरीके की मुझे दिमाग में आई तो मैंने ये बना दी. आप कुछ ऐसे बना सकते हो. अगर आपके माइंड में कुछ और आती है तो आप वो भी बना सकते हो. ठीक है, अब आगे चलते हैं. लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैथ्स एट्सेट्रा. मीन मीन्स अ फिश. मीन जो होती है उसको फिश कहा जाता है. और मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश. मीनाक्षी की आंखें बिल्कुल मछली जैसी है. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? ड्रॉ फेस विद फिश आईज. ठीक है, अब फेस बनाना है फिश आईज के साथ. तो वो ये देखो, ये इस तरह का फॉलोइंग इज अ फेस विद फिश आईज, ये मैंने बना रखा है. आप बना सकते हो. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. मछलियों के बहुत अलग अलग साइज हो सकते हैं. कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ होती हैं. स्मॉलेस्ट फिश, जो सबसे छोटी फिश है, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी है. और जो सबसे बड़ी फिश है, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी लंबी है. तो बिगेस्ट फिश जो है दैट इज अ वेल शार्क, वाइट शार्क. हमने लिखा वाइट शार्क. हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? It is white shark is as long, whale shark is as long as 18 meter. I can imagine a fish about 18 मीटर लॉन्ग. अब 18 मीटर लंबी बहुत बड़ी फिश होती है. ठीक है, उसके बाद लिखा हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश. कितने टाइम्स बिग फिश लंबी होती है स्मॉलेस्ट फिश से. तो ये मैं आपको बता देती हूँ. मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है इसका. द स्मॉलेस्ट फिश जो है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हुई, और लॉन्गेस्ट फिश कितनी, 18 मीटर लॉन्ग हुई. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और 18 मीटर में कितने होंगे,
18 into 100 is equal to 1800 centimeter. Hence the longest fish is 1800 times longer than the smallest fish. 1800 टाइम्स छोटी फिश से बड़ी होती है वो. तो आप एज इट इज ऐसे आंसर लिख देना. ठीक है, और यहाँ पे आ गया. ये अब आप पढ़ लेना. इट इज़ द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल. वो व्हेल नहीं होती बट बिग फिश होती है. व्हेल्स जो होती हैं वो अलग होती हैं फिश से. व्हेल्स ब्रीद लाइक वी डू. व्हेल्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं अपने नोज़ के थ्रू. पर जो फिशेस होती हैं उनकी नोज़ नहीं होती, वो पानी लेती है अंदर, हवा नहीं लेते. व्हेल्स बेबीज़ को बर्थ देती हैं, बट फिश जो होती हैं वो एग्स ले करती है, एग्स दे देती हैं. द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. जो व्हेल शार्क फिश होती है वो बहुत बड़ी और डेंजरस लगती है, बट हार्मलेस होती है, वो इतना कुछ कहती नहीं है, ह्यूमन बींग्स को अटैक नहीं करती. वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर. वो नीचे बताया हुआ है. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज. अबाउट ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. मतलब आपके एक साइज के 12 बच्चे एक दूसरे के ऊपर जब खड़े हो जाए तो इतनी बड़ी मछली है वो. एंड गेस व्हाट इट वेड. वेल, much more than weight 12 of you together weigh. Its weight was about 16,000 kg, 16,000 kg kilograms वेट है. मतलब आपका वेट कितना, हार्डली 34 ग्राम होगा, 34 किलोग्राम होगा, उसका 16,000 किलोग्राम है. तो ये हम आपको मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. अब करें अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट. आई वे अबाउट 35 kilograms. सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट. तो आपकी तरह ही 12 बच्चों का वेट कितना होगा. एक बच्चे का वेट ऑफ वन चाइल्ड है 35 kg. सो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 12 इंटू 35. तो 12 इंटू 35 कितना हो, 420 किलोग्राम. ठीक है. अब वो कह रहे हैं अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. कितना व्हेल शार्क का वेट ज़्यादा है अगर आपकी तरह 12 बच्चे एक साथ पुट वेट उनका मेजर करें तो. अब देखो व्हेल शार्क का वेट कितना है, 16,000 kg. अभी हमने पढ़ा 12 बच्चों का वेट कितना है, 420 किलोग्राम. तो डिफरेंस इन वेट कितना हुआ, 16,000 माइनस 420, दैट इज 15,580. तो 15,580 किलोग्राम मोर वेट हुआ. राइट. तो इस तरह आप लिखोगे. अब अगर है फिश टेल, टू सी द डिफरेंस. अगर हमने वेल और फिश में डिफरेंस देखना है तो आपको उनकी टेल से समझ आ जाएगा. जो फिश की टेल होती है ना, वो देखो वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट जा रही है अलॉन्ग इट्स बॉडी. लेकिन जो वेल की देखो, ये वेल की इस तरह 2 legs की तरह लग रही है. तो कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर. यस, फिश जो है कौन सी वाली है फिश इनमें, ऑरेंज वाली. ठीक है. स्कूल्स ऑफ फिश. फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन अ बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश. फिश जो होती है ना वो एक झुंड में चलती हैं, तो उस बड़े ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्कूल्स ऑफ फिश. इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश. डू यू फील सेफ इन योर स्कूल. येस, आई फील सेफ इन माई स्कूल. ठीक है. अभी इन्होंने बताया टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लिक बिग. अब मछलियाँ क्या करती हैं, बड़ी मछलियों को डराने के लिए बहुत सारा पानी पी लेती हैं, जिससे वो फूल जाती हैं और बड़ी लगती हैं, सो दैट कि दूसरी बड़ी मछली उनसे डर जाए. ठीक है. अब अगर जिनसी ने अलग अलग शेप्स बनाई है ड्राइंग्स की. ना यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो. तो आप अलग अलग बना सकते हो. ये देखो, ये सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड, ये सब है. अब इनमें कह रहे हैं विच ऑफ दी सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर. आप अपना बताना. मैंने पैरट फिश देख रखी है, ऑक्टोपस, क्रैब, जेलीफिश और लॉबस्टर. तो ये लिख दिया आई हैव सीन. ये इस तरह मैंने बना दिया है. आई हैव सीन पैरट फिश, ऑक्टोपस, क्रैब, जेलीफिश एंड लॉबस्टर. फिशरमैन इन द बोट्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी. कितनों ने समुंदर देख रखा है. आई हैव सीन द सी, मैंने समुंदर देख रखा है. वेयर डिड यू सी इट. आई हैव सीन द सी एट गोवा. मैं जब गोवा गई थी तब मैंने वहाँ पे देखा था समुंदर. ठीक है. आई हैव सीन द सी एट गोवा. आई हैव ऑल्सो सी द सी इन मूवीज़. वो कह रहे हैं डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल. आपने क्या मूवी में देखा था या सच में देखा था. मैंने सच में भी देखा हुआ है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन द सी इन मूवीज़. मैंने मूवीज़ में भी देख रखा है. हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी. आपको क्या लगता है कि समुंदर कितना गहरा होगा. फाइंड आउट. आई थिंक द सी वुड बी एटलीस्ट 1,000 feet डीप. कम से कम 1,000 फुट गहरा तो होगा ही होगा. ठीक है. डू यू नो हाउ टू स्विम. नहीं, मुझे नहीं आता. सो नो, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम. वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स.
कि आप जो उनकी हाई सी वेव्स आ रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी आप देख रहे हो लहरें आती हैं, तो क्या आपको उनसे डर लगेगा? येस, आई वुड बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। मुझे सच में उनसे डर लगेगा। अब कह रहे हैं अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, सोचो कि बहुत लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, हाई सी। तो आपको कैसा लग रहा है बताओ? जब मैंने इमेजिन किया तो हाई सी वेव्स लुक रियली अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रही थी जब मैंने इमेजिन किया। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आई थिंक कितना आपको लगता है कि कितनी ऊंची तक जा सकती है? आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज लॉन्ग एज हाई एज 50 मीटर्स हाई तक जा सकती है, वो जो मुझे लगता है। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन द बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। इमेजिन करो कि फिशरमैन है अपनी छोटी छोटी बोट्स में, और जो लहरों के साथ ऊपर और नीचे जा रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। वो जब अंधेरा होता है उसी वक्त अपना ट्रिप शुरू कर देते हैं। कई जो होते हैं बहुत सिंपल छोटी सी बोट में जाते हैं, जिनमें फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, जैसे लकड़ों की लकड़ के ना बड़े बड़े वो बनाए होते लॉग्स होते हैं बड़े बड़े, और उनको टाई करके उस पे जाते हैं। ठीक है। इफ़ द सी इज़ रफ, अगर तो समुंदर जो है वो बहुत बेकाबू सा है, बहुत हाई टाइड, जो स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा, आंधी तूफान आ रहा है, देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो ये वाले जो हाई लॉग्स वाले, जो बड़े बड़े लॉग्स वाले होते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ये बहुत दूर तक नहीं जाती। अगर विंड हेल्पफुल है, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चले जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? तो अब आपको बताना है कि 10 किलोमीटर कितने टाइम में कवर अप करेंगे। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉग बोट इन 1 आवर। एक सेकेंड। अब लॉग बोट ने डिस्टेंस कितना कवर किया 1 घंटे में? 4 किलोमीटर। और आधे घंटे में वो कितना करेगी? 4/2, मतलब 2 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आधे घंटे में उसका आधा रास्ता ही कवर अप करेंगे ना। तो मतलब आधे घंटे में उन्होंने 2 किलोमीटर कवर अप किया होगा। तो डिस्टेंस हमें ट्रैवल कितना करना है? 10 किलोमीटर। तो मतलब 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, प्लस 2 किलोमीटर जो हो गया 10 किलोमीटर टोटल। तो कितना टाइम लगा होगा उन्हें? पहला 4 किलोमीटर 1 घंटे में किया होगा, दूसरा 4 किलोमीटर 1 घंटे में किया होगा, तीसरा 2 किलोमीटर आधे घंटे में किया होगा। तो मतलब 2.5 आवर। तो हम क्या लिखेंगे? 2.5 आवर, 2.5 घंटे। ठीक है, आप इसलिए लिख देना 2.5 आवर। गेस हाउ फार कैन यू गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट? आप 1 घंटे में कितनी दूर पैदल चल सकते हो अगर आप तेज तेज चलो? आई थिंक आई कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर इन 1 आवर इफ़ आई वॉक फास्ट। अगर मैं तेज तेज चलूँ तो मुझे लगता है मैं 3-4 किलोमीटर चल सकती हूँ। अब है फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन क्या करते हैं? वो हवा को देख के और सूरज को देख के बता सकते हैं कि किस रास्ते से जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अ वे ऑन द सी। हम जैसे तो बहुत सारे लोग गुम भी जाए वहाँ पे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता लगेगा, क्योंकि हर जगह सिर्फ पानी और पानी दिखेगा। सो लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन कहाँ, सूरज कहाँ उगता है? सूरज जो है वो उगता है सुबह ईस्ट में। आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट? जहाँ पे आप खड़े होते हो, आपको अपने ईस्ट में क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स दिखती हैं? एक तो आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट, आई सी द ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग। मुझे बहुत ही सुंदर ऑरेंज और लाल से रंग का स्काई दिखता है ईस्ट में सुबह सुबह। अब वो कह रहे हैं नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। आई सी द सेटिंग सन इन द वेस्ट। जब शाम को सूरज छिपता है तो मुझे वेस्ट में दिखता है। और वेस्टर्न स्काई जो होता है वो लुक्स ऑरेंज रेड इन द इवनिंग। जो वेस्टर्न स्काई होता है वो शाम के टाइम पे ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। उसके बाद व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. समुंदर में फिशरमैन जाते हैं ये देख सोच के कि आज हमें अच्छी अच्छी मछलियाँ मिल जाएंगी। दे स्प्रेड देयर नेट्स। वहाँ पे वो अपने जाल जो है बिछा देते हैं, नेट बिछा देते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू द नेट्स। उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है मछलियों का कि वो उनकी जाल में फंस जाए आके।
लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स. सम बोट हैव मोटर्स. कुछ मोटर बोट्स होती हैं जो बहुत आगे तक समुंदर में चले जाती हैं. सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश. उनमें ज़्यादा मछलियाँ कैच कर सकते हैं. दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. वो जो बोट्स होती हैं वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले जाती हैं. जो पहले वुड के लॉग्स थे, वुड के लॉग्स मतलब समझ लो, जो बहुत जैसे पेड़ों के नीचे वाला पार्ट होता है समझ लो, वैसे उनको लॉग्स कहा जाता है. बहुत बड़े बड़े वुड के पेड़ों के जैसे होते हैं ना नीचे वाले पार्ट, वो लॉग होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि अगर वो 4 किलोमीटर चलते थे 1 घंटे में, और ये वाली जो मोटर बोट स्पीड बोट होती हैं वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलती हैं. कितना फ़र्क है देखो. तो वो कह रहे हैं हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर. तो 3.5 घंटे में ये मोटर बोट कितनी दूर जाएगी. और हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर. अब इसका आंसर मैं आगे बताती हूँ. एक बोट 1 घंटे में कितना जा रही है 20 किलोमीटर्स. तो 3 घंटे में वो कितना जाएगी 20 इंटू 3 60 किलोमीटर. और डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट आधे घंटे में कितना जा रही है. अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में ऑब्वियसली इसका हाफ जा रही होगी विच इज़ 10 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3.5 आवर कितना हुआ. 3 घंटों में तो हो गया 60 किलोमीटर, और आधे घंटे में हो गया 10 किलोमीटर. तो 60 + 10, यहाँ पे सॉरी 70 लिखा गया, 10 है. 60 + 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर. ठीक है. सो आंसर इज 60 + 10 किलोमीटर. 60 + 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर. अब है हाउ मच टाइम विल दे गो टू टेक टू गो 85 किलोमीटर. अब 85 किलोमीटर जाना है तो वो क्या कितना जाएंगे. टोटल डिस्टेंस विल ट्रेवल बाय बोट 20 + 20 + 20 + 5, मतलब 20 40 60, 20 40 60 80 + 5 किलोमीटर. तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 किलोमीटर 1 घंटा लगता है. अब इन हर 20 किलोमीटर का 1 घंटा लगा लें. 1 2 3 4 आवर्स तो हो गए. अब जो 5 किलोमीटर है इसको कैसे करेंगे. तो हम टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5 किलोमीटर कितना हुआ 5/20, 1/4 आवर, मतलब 1 घंटे का 1/4 कितना हुआ 15 मिनट. देखो 15 15 15 15 मिनट मिला के 1 घंटा बनता है. ठीक है. 15 30 45 और 60, इस तरह 1 आवर बन जाता है. 15 30 मिनट्स 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स बन जाता है. ये मैं आपको क्लॉक के वे में दिखा रही हूँ. ठीक है. यहाँ पे सुई होती है 12 होता है. 12 से 3 पे आती है 15 मिनट्स. 3 से 6 पे आती है 30 मिनट्स. 6 से 9 पे आई 45 मिनट्स, और 9 से 12 पे आई 1 आवर हो गया. तो 1/4 मतलब ये वाला पार्ट जो हुआ 1/4 हुआ, इतना पार्ट जो होता है. मतलब ये जो पार्ट है वो 1/4 हुआ 1 घंटे का 12 to 3 तक, मतलब ये कितने हैं 15 मिनट्स. तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 85 किलोमीटर्स कितना हुआ 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर प्लस 1/4 आवर, मतलब 4 hours and 15 minutes. ठीक है. तो इससे मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है. और नेक्स्ट पार्ट जब शुरू होगा तो मैं आपको वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा अपलोड कर दूंगी. राइट. कुछ और क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके बता सकते हो. टिल देन टेक केयर, बाय.